मेरा फेवरेट हीरो। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का पिंकू और 7 साल की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादा के साथ रहते थे। पिंकू को एक्शन फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज स्कूल से आने के बाद टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता था। वाओ! मैं भी अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। जब उसकी मम्मी उसे खाने के लिए कहती तो कहता, मुझे भूख नहीं है। लेकिन अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। मम्मी, मैं अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। खाना ना खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। और जब मम्मी उसे पढ़ने के लिए कहती तो कहता, मम्मी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे भी अपने फेवरेट हीरो की तरह सब कुछ आता है। लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना पड़ता। इससे उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। अब हम इसका क्या करें? ये तो हमारी बात ही नहीं मानता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दिन वो ऐसे ही परेशान बैठे थे। तभी पिंकू के दादाजी उनके पास आए और बोले, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों बैठे हो? मम्मी पापा ने उन्हें सारी बात बताई। क्या बताऊं पापा, पिंकू ना तो ठीक से खाता है और ना ही पढ़ाई पर ध्यान देता है। बस सारा दिन टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता रहता है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मानता। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर दादाजी पिंकू के पास गए। उन्होंने देखा कि पिंकू हमेशा की तरह टीवी देख रहा था। ये ऐसे टीवी के आगे से नहीं उठेगा। इसे उठाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वो बाहर बिजली के मीटर के पास गए और उन्होंने बिजली काट दी। उनके ऐसा करते ही घर की बिजली चली गई, जिससे टीवी भी बंद हो गया। ये लाइट क्यों चली गई? इतनी अच्छी एक्शन फिल्म आ रही थी। मम्मी, लाइट को क्या हुआ? तभी दादाजी उसके पास आए। क्या हुआ पिंकू? देखो ना दादाजी, मेरे फेवरेट हीरो की इतनी अच्छी फिल्म आ रही थी और अचानक लाइट चली गई। तो क्या हुआ? आओ हम कुछ खेलते हैं। नहीं, मुझे तो वो एक्शन फिल्म ही देखनी थी। चलो ठीक है, क्यों ना हम एक कंपटीशन करें? कंपटीशन? हाँ, एक कंपटीशन। क्यों ना तुम्हारी फिल्मों जैसा ही कोई कंपटीशन करें, जिसमें एक्शन भी हो और अक्ल का इस्तेमाल भी हो। ऐसा कंपटीशन करने में तो बहुत मजा आएगा। तो आओ, तो फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। ये कहकर दादाजी ने पिंकी को भी बुला लिया। पिंकी, तुम भी आओ। तुम्हारे बिना ये कंपटीशन कैसे होगा? दादाजी के बुलाने पर पिंकी भी आ गई और फिर दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। सबसे पहले ताकत का कंपटीशन करते हैं। आओ, अब तुम दोनों आर्म रेसलिंग करो। आर्म रेसलिंग? और पिंकी से? इसे तो मैं यूं हरा दूंगा। दादाजी, ये ठीक कह रहा है। ये मुझे आसानी से हरा सकता है। अरे, पहले कंपटीशन शुरू तो करो। पर मैं तो लड़की हूँ। लड़का लड़की से कुछ नहीं होता। चलो अब कंपटीशन शुरू करते हैं। दोनों बच्चों में आर्म रेसलिंग का मैच शुरू हो गया। दोनों ने बहुत ताकत लगाकर पंजा लड़ाया और फिर आखिरकार पिंकी ने पिंकू को हरा दिया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। इस जीत से पिंकी बहुत खुश थी, लेकिन पिंकू को पिंकी से हारकर बहुत हैरानी हुई। मैं हार कैसे गया? मैं नहीं हार सकता। पर अब तो तुम हार गए और मैं जीत गई। ठीक है, ठीक है। चलो अब दिमाग का कंपटीशन करते हैं। मैं 3 आसान से सवाल पूछूंगा। जो उनमें से कम 2 सवालों के जवाब सही देगा, वो जीत जाएगा। ठीक है दादाजी, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। पहला सवाल ये है कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? सवाल सुनकर पिंकू सोच में पड़ गया। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तभी पिंकी जोर से बोली, 26। सही जवाब। दूसरा सवाल ये है कि 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। बिल्कुल सही जवाब। मैं
जीत गई, मैं जीत गई। पिंकी से हारकर पिंकू बहुत उदास हो गया। ये देखकर दादाजी बोले, चलो एक आखिरी सवाल भी पूछ ही लेते हैं। बताओ हमारे देश भारत की राजधानी क्या है? इस पर हमेशा की तरह पिंकी एक बार फिर सवाल खत्म होते ही बोल पड़ी, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। मैं जीत गई, पिंकू हार गया। मैं पिंकी से कैसे हार गया? इस पर दादाजी ने पिंकू को समझाते हुए कहा, तुम पिंकी से इसलिए हार गए क्योंकि पिंकी तुम्हारी तरह सारा दिन बड़े बड़े हीरोज की एक्शन फिल्में नहीं देखती, बल्कि वो अच्छे से खाना खाती है, बाहर पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। मतलब ये कि सिर्फ हीरोज की फिल्में देखने से कोई हीरो नहीं बन जाता। उसके लिए अच्छे से खाना खाना पड़ता है, खेलना पड़ता है और स्कूल में पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तुम्हारा फेवरेट हीरो भी सिर्फ टीवी देखने से हीरो नहीं बना, वो भी अच्छा खाना खाकर और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद इतना बड़ा हीरो बना है। आखिरकार पिंकू दादाजी की बात समझ गया। उसने कहा, दादाजी आप ठीक कह रहे हैं। अब से मैं रोज अच्छे से खाऊंगा, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करूंगा और जो समय बचेगा सिर्फ उसमें ही टीवी देखूंगा। शाबाश पिंकू, आखिर तुम्हें ये समझ आ ही गया। इस तरह पिंकू की हमेशा टीवी देखने की आदत छूट गई। अब वो दिल लगाकर पढ़ने लगा और समय पर खाना भी खाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ टीवी देखने से हम अपने फेवरेट हीरो जैसे नहीं बन सकते। उन जैसा बनने के लिए ठीक से खाना, खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। टीवी की सच्चाई। बहुत समय पहले किसी स्कूल की तीसरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उसी क्लास में अंश और वंशी का नाम के दो दोस्त भी पढ़ते थे। उन दोनों को ही टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। वो जैसा टीवी में देखते थे वैसे ही क्लास में किया करते थे। मैं आयरन मैन की तरह इतना ऊपर से कूद सकती हूँ। बस, मैं तो कैप्टन अमेरिका की तरह इससे भी ऊपर से कूद सकता हूँ। मैंने कल एक फिल्म देखी। उस फिल्म में स्पाइडरमैन एक पतले से धागे की मदद से दीवार पर चढ़ गया। हाँ, मैंने भी वो फिल्म देखी थी। वो पहले दीवार पर चढ़ गया, फिर दीवार पर से कूद भी गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो हम भी वैसे ही कूद सकते हैं। हाँ, मैं कल कूदने के लिए रस्सी लेकर आऊंगा। हम उसकी मदद से पहले दीवार पर चढ़ेंगे और फिर दूसरी तरफ कूदेंगे। बहुत मजा आएगा। अगली सुबह वंश ने घर से निकलने से पहले अपने स्कूल बैग में एक पतली सी रस्सी रखी और वो स्कूल के लिए निकल गया। सुबह सुबह जब सारे बच्चे प्रेइंग ग्राउंड में प्रेयर कर रहे थे, अंश और वंशिका स्कूल में ही बनी एक बहुत ऊंची दीवार के पास गए। पहले हमें इस रस्सी को ऊपर से बांधना होगा। ये कहकर दोनों छत पर गए। उन्होंने रस्सी को छत पर किसी मजबूत चीज से बांध दिया और नीचे आ गए। चलो, अब हम भी स्पाइडरमैन की तरह इस रस्सी की मदद से छत पर चढ़ते हैं। पहले मैं चढ़ूंगी। वंशिका ने रस्सी पकड़ी और उस पर चढ़ने लगी, लेकिन वो रस्सी पर नहीं चढ़ पा रही थी। ये देखकर अंश ने कहा, तुमसे नहीं होगा, दिखाओ, मैं चढ़ता हूँ। अंश ने वंशिका से रस्सी ली और वो रस्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन रस्सी बहुत पतली थी, इसलिए अंश के थोड़ा जोर से खींचने पर ही टूट गई। ये तुमने क्या किया? तुमने रस्सी तोड़ दी। कोई बात नहीं, हम स्पाइडरमैन की तरह ऊपर नहीं चढ़ सकते तो क्या हुआ, उसकी तरह ऊपर से कूद तो सकते हैं। हाँ। अब वो दोनों स्पाइडरमैन की तरह कूदने के लिए ऊपर छत पर गए। चलो, अब एक साथ कूदते हैं। ये कहकर वो कूदने के लिए आगे बढ़े। तभी दूर से उनकी टीचर ने उन्हें देख लिया। टीचर उन्हें रोकते हुए चिल्लाकर बोली, अंश, वंशिका,
दीवार से पीछे हटो। टीचर के ऐसा कहने पर वो दोनों पीछे हट गए। टीचर उनके पास आई और बोली, ये तुम क्या कर रहे थे? हम स्पाइडरमैन की तरह छत से कूद रहे थे। हाँ, हमने टीवी में देखा था, स्पाइडरमैन ऊपर से कूद गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस पर टीचर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ, पर बच्चों वो टीवी में था और टीवी में हर चीज असली नहीं होती। वो सब बनावटी और नकली होता है, जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। इसलिए हमें कभी भी टीवी में दिखाई जाने वाली चीजों की नकल नहीं करनी चाहिए। टीचर के ऐसा समझाने पर बच्चे समझ गए। सॉरी टीचर, हम आपकी बात समझ गए। अब हम कभी टीवी की नकल नहीं करेंगे। इस तरह अंश और वंशिका टीवी की सच्चाई समझ गए और फिर उन्होंने कभी टीवी की नकल नहीं की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है। इसलिए हमें उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना चाहिए और रियल लाइफ में वैसा नहीं करना चाहिए। गट्टू और गुलाबी परी। एक दिन गट्टू बहुत उदास बैठा था। उसका घर में किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तो उदास गट्टू ने सोचा कि क्यों न पेंटिंग ही की जाए। गट्टू ने अपनी ड्राइंग शीट पर पेंटिंग करना शुरू किया और पेंटिंग में उसने प्यारी प्यारी तितलियां बनाई और बनाई एक प्यारी सी गुलाबी परी। गट्टू पेंटिंग करते हुए भी न जाने किस बात को लेकर उदास था। तभी गट्टू की आंख से एक आंसू टपककर उसकी पेंटिंग में बनी हुई परी पर गिर गया। आंसू गिरते ही उस पेंटिंग में से खूब सारा गुलाबी धुआं निकला। धुएं को देखकर गट्टू घबरा गया और उसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब गट्टू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक गुलाबी परी खड़ी है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि उसने पेंटिंग में बनाई थी। गट्टू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ कैंडी, वही गुलाबी परी जो तुमने अभी अभी बनाई थी। गट्टू आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी पेंटिंग को उस परी से कंपेयर करने की कोशिश करता है। अरे हाँ, तुम तो यही हो, गुलाबी परी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? जो बच्चे उदास होते हैं, मैं उन्हें पिंक कैंडी देने चली आती हूँ। गट्टू के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। सच? तुम मुझे पिंक कैंडी दोगी? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इतने उदास क्यों हो। गट्टू का चेहरा फिर उदास हो जाता है और गट्टू कहता है, मम्मी कहती हैं कि मम्मी इस बार मुझे नानी के घर नहीं ले जाएंगी। क्यों? इस बार मम्मी केवल चिंकी को साथ ले जा रही हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी कहती है कि तुम बहुत बिगड़ गए हो गट्टू। ना ही बड़ों की बात मानते हो और ना ही उनका सम्मान करते हो। इस बार मैं तुम्हें नानी के घर नहीं लेकर जाऊंगी। चिंकी, चिंकी, कुछ करो ना, नहीं तो माँ इस बार मुझे नानी के घर नहीं लेकर जाएंगी। फिर मैं नानी के बगीचे के अमरूद और जामुन कैसे खाऊंगा? गट्टू, इस बार माँ तुमसे बहुत नाराज है। लगता है इस बार सच में माँ तुम्हें पापा के पास छोड़ के जाएंगी। रो मत गट्टू। एक काम करो, तुम अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा कर लो। हो सकता है माँ खुश होकर तुम्हें अपने साथ ले जाए। और अगर फिर भी नहीं ले गई तो फिर अब कोई चमत्कार ही तुम्हें नानी के घर ले जा सकता है। चिंकी कहती है कि अब कोई चमत्कार ही मुझे नानी के घर ले जा सकता है। चिंकी बिल्कुल ठीक कहती है, तो चलो चमत्कार करते हैं। गट्टू, अगर तुम्हें नानी के घर जाना है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। सबसे पहले तुम्हें रोज अपना होमवर्क टाइम से खत्म करके 1 घंटा माँ और दादी के साथ बिताना होगा और पापा की फाइल्स उनकी मेज पर जमानी होगी। ठीक है। अब मैं चलती हूँ और हाँ, याद रहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर परी छू करके गायब हो गई
और जहाँ से आई थी वहीं चली गई। गट्टू ने अपनी ड्राइंग बुक बंद करी और वहीं लेट गया। गट्टू सो रहा था और उसने सुना कि दादी बाहर से किसी को मदद के लिए बुला रही है। कोई है चिंकी? गट्टू। गट्टू ने दादी की आवाज अनसुनी कर दी और फिर सो गया कि तभी गट्टू को एक और आवाज आई। उठो, उठो गट्टू। गट्टू को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई और किसकी है। फिर उसका ध्यान उसकी पॉकेट पर गया। ये क्या? परी गट्टू की पॉकेट में बैठी थी। मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जाओ, बाहर दादी तुम्हें बुला रही है। लेकिन बाहर गया तो दादी पक्का मुझे कोई ना कोई काम बता देगी। गट्टू, चमत्कार होते देखना है ना? इतना सुनकर गट्टू तुरंत उठकर बाहर जाता है। गट्टू, गट्टू, मेरे दूध का टाइम हो गया। घर में कोई नहीं, जरा मुझे दूध ला दो। गट्टू, चलो किचन में। लेकिन ये तो ठंडा है। माँ ने गैस जलाने को मना किया है। अब मैं क्या करूं? दादी को भूख लगी है। अरे ये क्या? तुम्हें जादू भी आता है? एक काम करो, दादी से कहो कि आज वो ये छाछ पी ले। ये सही रहेगा। और छाछ तो ठंडी ही पी जाती है। अच्छा हुआ तुम मेरे लिए छाछ ले आए गट्टू। मेरा कल से छाछ पीने का बहुत मन कर रहा था। कैंडी, सुनो ना, मैं ये बर्तन साफ कर दूं? नहीं गट्टू, तुम अभी छोटे हो, इसलिए इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है, तब तक मैं ये सामान फ्रिज में जमा देता हूँ। मम्मी देखकर बहुत खुश होंगी। एक दिन घर पर दादी और गट्टू के सिवा और कोई नहीं था। चिंकी और गट्टू के मम्मी पापा बाजार गए हुए थे कि तभी गट्टू को बाहर से दादी के खांसने की आवाज आई। अरे, ये तो दादी के खांसने की आवाज है। मैं ठीक हूँ गट्टू, तुम पढ़ने जाओ। गट्टू घबरा जाता है और परी को आवाज लगाता है। कैंडी, कैंडी, दादी की तबीयत शायद खराब है। मैं क्या करूं? इतना बुलाने के बाद भी परी नहीं आती। कैंडी! और जल्दी से भागकर किचन में जाता है और दादी को उनकी दवा लाकर देता है। थोड़ी देर बाद गट्टू के माँ और पापा आते हैं और दादी उन्हें पूरी बात बताती है। आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम गट्टू के नानी के घर नहीं जाएंगे माँ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब जाओ। और हाँ, गट्टू को भी साथ ले जाना, नहीं तो यहाँ बोर हो जाएगा। नहीं दादी, हम आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस बार हम गर्मियों की छुट्टियाँ आप ही के साथ मनाएंगे। गट्टू ठीक कह रहा है माँ, छुट्टियों का मजा तो घर पर भी उठाया जा सकता है। गट्टू, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने आज अकेले अपनी दादी का ख्याल रखा। गट्टू, ये तो सच में चमत्कार हो गया। और इस तरह सच में चमत्कार हुआ। गट्टू की माँ और दादी ने गट्टू को बहुत प्यार किया और उसे समझ आ गया कि बड़ों का सम्मान और उनकी देखभाल करने से न केवल उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि ऐसा करने से छोटों को उनका आशीर्वाद भी मिलता है। कहानी का सार ये है कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़े होकर क्या बनोगे? बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उसी स्कूल में गट्टू नाम का एक बच्चा भी पढ़ता था। गट्टू, प्रेजेंट टीचर। गट्टू शहर में अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गट्टू के पापा, जो कि ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो उसे रोज सुबह अपने ऑटो में स्कूल छोड़ने आते थे।
एक दिन गट्टू की टीचर बहुत बीमार हो गई और वो स्कूल नहीं आ सकी। जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो वो खुद गट्टू की क्लास में आए और बोले, स्टूडेंट्स, आज तुम्हारी टीचर अंजलि बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आ पाई हैं, इसलिए आज उनकी जगह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके सर। लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे। वो क्या प्रिंसिपल सर? वो ये स्कूल की किताबें तो तुम रोज पढ़ते हो, इसलिए आज हम स्कूल की किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुछ और करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? प्रिंसिपल सर का सवाल सुनकर सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। फिर सभी एक साथ बोलने लगे, मैं डॉक्टर, मैं पायलट, मैं सोल्जर। ऐसे नहीं, सब एक एक करके बोलो। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनूंगी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। सर, मैं पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाऊंगा। फिर गट्टू की बारी आई। गट्टू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? इस पर गट्टू ने खड़े होकर जवाब दिया, सर, मैं बड़ा होकर ऑटो वाला बनूंगा। क्यों? तुम ऑटो वाले क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, इसीलिए मुझे भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। गट्टू का ऐसा जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह गए और इससे पहले कि वो गट्टू को कुछ कहते, छुट्टी की घंटी बज गई। छुट्टी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी प्रिंसिपल सर गट्टू के बारे में ही सोचते रहे। गट्टू का ऐसा सोचना गलत है, मुझे गट्टू को समझाना ही होगा। लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक आइडिया आया। अगले दिन भी जब गट्टू की टीचर स्कूल नहीं आई तो प्रिंसिपल सर उनकी क्लास में आए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि आज हम एक गेम खेलेंगे। मुझे गेम बहुत पसंद है। सर, हम कौन सा गेम खेलेंगे? इस गेम का नाम है मेरा फेवरेट हीरो। तो चलो, अब तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मुझे रणवीर सिंह अच्छा लगता है। मुझे वरुण धवन। सर, मुझे टाइगर श्रॉफ। मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, वो बहुत अच्छा डांस करता है। सर, मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब प्रिंसिपल सर ने गट्टू से पूछा, गट्टू, तुम्हें कौन सा हीरो अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट तो शाहरुख खान है। लेकिन शाहरुख खान को तो हीरो बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पापा तो वकील थे और उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला था, तो शाहरुख को तो इनमें से ही कुछ करना चाहिए था। हीरो तो वो गलती से बन गया। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। सर, लेकिन उनको इतनी अच्छी एक्टिंग आती है तो वो वकील क्यों बनेंगे? हाँ, पर उनके पापा तो वकील थे ना। तो वो उनके पापा की मर्जी, शाहरुख खान जो मर्जी बने वो उनकी मर्जी। गट्टू के ऐसा कहने पर प्रिंसिपल सर मुस्कुराने लगे। चलो गट्टू, आखिरकार तुम समझ ही गए। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पापा के ऑटो वाले होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। और अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलो, ये हैं मिस्टर जगमोहन देसाई। ये भी कभी ऑटो चलाते थे, लेकिन आज इनका बेटा एक बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर, ये आपके पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। अब तुम समझे गट्टू? जिस तरह मैं ऑटो वाला ना बनकर प्रिंसिपल बना, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकते हो। प्रिंसिपल के ऐसे प्यार से समझाने पर गट्टू समझ गया और उसने तय किया कि
प्रिंसिपल सर, मैं समझ गया। अब मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। इस तरह प्रिंसिपल सर ने अपना और शाहरुख खान का एग्जाम्पल देकर गट्टू को समझाया कि वो बड़ा होकर जो चाहे बन सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम ठीक से मेहनत करें तो जो चाहे बन सकते हैं। बजरंगबली की बंदर सेना। हनुमान जयंती का दिन था। गट्टू चिंकी और उनकी सोसाइटी के सारे दोस्त दादी के पास बैठे थे। दादी हनुमान जी की लीलाएं सुना रही थी और सारे बच्चे आनंद ले रहे थे। दादी, बताओ ना, आगे क्या हुआ? आगे? अरे आगे क्या नहीं हुआ। माता अंजनी की गोद में बैठे बालक बजरंगबली ने जैसे ही सूर्य को देखा, सूर्य का तेजस्वी गोला उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्हें लगा कि सूर्य कोई खाने की चीज या फिर कोई फल है और उसे खाना चाहिए। फिर क्या, बजरंगबली माता की गोद से सीधे आसमान में कूद पड़े और सूर्य की तरफ उड़ने लगे। अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा होकर भी वो उड़ सकते थे? छोटा बच्चा नहीं, साक्षात भगवान शिव का अवतार थे हनुमान जी। वो कुछ भी कर सकते थे, उड़ सकते थे, किसी के साथ भी लड़ सकते थे। काफी शक्तिशाली और महापराक्रमी थे। प्रभु श्री राम के साथ मिलकर उन्होंने रावण के काफी असुरों का विनाश किया और माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद करने में प्रभु की मदद की। दादी, ये सब हमें पता है। लॉकडाउन में हमने पूरी रामायण देखी है। हमें तो बस वो सूर्य को निगलने वाली कहानी अच्छी लगती है और वो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाकर लाने वाली कहानी भी। हाँ, वो भी पसंद है। लेकिन दादी, हमें सिर्फ ये सूर्य को निगलने वाली कहानी सुनाओ। बालक बजरंगबली सूर्य की दिशा में कूद पड़े, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? बालक बजरंगबली तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे तो पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। देवों को चिंता होने लगी कि अगर इस बालक ने सूर्य को निगल लिया तो धरती का क्या होगा? पूरी धरती घोर अंधकार में डूब जाएगी और सारी जीव सृष्टि खतरे में आ जाएगी। फिर क्या? सारे देवताओं ने देवराज इंद्र को ये बात बताई और देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए कि इस बालक को कैसे रोका जाए। माता अंजनी भी चिंतित थी कि अब मेरे लाल का क्या होगा। और बालक बजरंगबली, वो तो उधर सूर्य के पास पहुंच चुके थे। सूर्य को पकड़कर निगलने की तैयारी में थे। तभी देवराज इंद्र ने अपना वज्र उनकी ओर छोड़ दिया। वज्र, ये क्या होता है? वज्र देवराज इंद्र का हथियार था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, ठीक वैसे ही देवराज का वज्र था। तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी पर छोड़ा, फिर क्या हुआ? वज्र छोड़ा तो वज्र उड़ते उड़ते बालक बजरंगबली के पास गया और उसने बजरंगबली पर आघात किया। जैसे ही वज्र का आघात हुआ, बजरंगबली मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। फिर देवराज इंद्र आए, बजरंगबली को उठाया और धरती पर माता अंजनी के पास आकर बालक बजरंगबली को अंजनी माता की गोद में रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बालक बजरंगबली मिलने की वजह से माता अंजनी खुश थी। सूर्य सुरक्षित होने की वजह से देवराज खुश थे। फिर क्या?
उन्होंने हाथ जोड़कर माता अंजनी से क्षमा मांगी और धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़े और कहानी खत्म। वाह दादी, मजा आ गया। मजा आया ना? अब तुम खेलो, मैं आराम करती हूँ। हाँ हाँ, चलो रे, वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये सुनकर दादी नाराज हो गई। अरे वाह बालक बजरंगबली की बंदर सेना, क्या हर वक्त बस वीडियो गेम्स खेलते रहते हो दिन भर? आज हनुमान जयंती है, तुम्हें हनुमान जी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है ना? तो जाओ बाहर मैदान में खेलो। हनुमान जी तुम्हारी तरह वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग थे, पता है? ये सुनकर गट्टू बोला, हाँ दादी, हमें भी बजरंगबली की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। हम अभी नीचे जाकर मैदान में खेलते हैं। चलो रे। ऐसा कहकर बंदर सेना भागते भागते बाहर गई और दादी भी अपने कमरे की तरफ निकल पड़ी। बच्चे सोसाइटी के ग्राउंड में परेशान होकर सोच रहे थे कि अब क्या खेला जाए। हॉकी खेले? नहीं यार, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी की तरह ही कुछ साहसी खेल खेलते हैं। तो फिर रामायण खेलते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम रामायण की तरह युद्ध करेंगे। आधे लोग प्रभु श्री राम की सेना और आधे लोग रावण की सेना बनकर गदा युद्ध खेलेंगे। लेकिन हमारे पास गदा तो है ही नहीं। गदा नहीं तो क्या हुआ, हॉकी स्टिक है ना, हॉकी स्टिक को ही गदा बनाते हैं। हाँ, बजरंगबली गदा युद्ध करते थे, हम हॉकी युद्ध करेंगे। लेकिन इस हॉकी युद्ध से अपने प्रतिद्वंदी को कोई नुकसान न हो, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि हमें रामलीला की तरह युद्ध की बस एक्टिंग करनी है, सच में युद्ध नहीं करना। हाँ हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोई भी जख्मी नहीं होना चाहिए। फिर क्या, बच्चों ने हॉकी स्टिक उठाई और हॉकी युद्ध शुरू हुआ। आक्रमण आक्रमण। हॉकी स्टिक एक दूसरे पर बरसने लगी और सब बच्चे खुद को वीर बजरंगबली समझकर युद्ध का नाटक करते हुए युद्ध में खो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।